देखने जा रहे हैं इसमें हाइपो इटेक्टिक और हाइपर इटेक्टिक और इटेक्टिक अलॉय क्या होते हैं और हम उनमें कंपोजिशन फाइंड आउट करेंगे किस तरह से वहाँ पे रिएक्शन होती है या फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये सिंपली आपको बनाया हुआ है। ये परसेंट ऑफ एसेंस शो कर रहा है और यहाँ पे ये टेम्परेचर शो कर रहा है। तो मैंने पॉइंट्स लोकेट किए हुए हैं। ये आपका PV है और यहाँ पर ये SN है। ठीक है, तो PV का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है मैं इसको बना देता हूँ। यहाँ पे PV का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 327। ठीक है, तो 327 मैंने ये पॉइंट यहाँ पे लोकेट कर दिया। ओके, और SN का कितना है 232, तो ये लोकेट कर दिया। और ये कुछ इस तरह से आपका लिक्विडस लाइन बनती है। इटेक्टिक पॉइंट आ गया। इटेक्टिक पॉइंट के बाद ये यहाँ से मैच कर जाते हैं। ठीक है, फिर आपको मालूम है यहाँ पर 2 सॉलिड कंपाउंड्स बनते हैं। वो सॉलिड कंपाउंड कुछ इस तरह से बनते हैं। ठीक है, ये आपका है अल्फ़ा और यहाँ पे ये सॉलिड कंपाउंड ये बनता है जो वो है आपका बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हाइपो और हाइपर का क्या मतलब वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बेसिकली ये जो पॉइंट है इटेक्टिक पॉइंट है, तो इसके अलोंग जो ये अलॉय है ये है आपका इटेक्टिक, इसको बोलेंगे इटेक्टिक अलॉय। ठीक है, और वो अलॉय जिसका कंपोजिशन इससे इटेक्टिक से लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, इसका मतलब इटेक्टिक पॉइंट पे आपका SN का परसेंट कितना है 62% SN है। ठीक है, मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ कहीं पे। इटेक्टिक के केस में इटेक्टिक पॉइंट पे कंपोजिशन क्या है 62% SN। इसका मतलब 62% SN से इस तरफ कम होगा जब जो टिन है, टिन का परसेंटेज है 62% से कम है, तो ये कहलाएगा हाइपो इटेक्टिक अलॉय। तो ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रीजन रिप्रेजेंट करता है आपका हाइपो इटेक्टिक अलॉय। ठीक है, और ये वाला रीजन है 62% से ज़्यादा वाला, ये रिप्रेजेंट करता है आपका हाइपर इटेक्टिक अलॉय। ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है आपको। अब हम थोड़ा सा रिएक्शंस के बारे में देखेंगे, किस तरह से रिएक्शंस टेक प्लेस करती हैं और कंपोजिशन आपका किस तरह से चेंज होता है। फॉर एग्जांपल हम इसके लिए बात करें, ये तो सारी चीज़ें आपको मालूम है। ये क्या है, ये लिक्विडस है। ठीक है, और ये आपके सॉलिडस है। ठीक है, और ये इटेक्टिक आइसोथर्म है। ठीक है, ये मैंने लिख दिए थे पहले ही। अब आप देखिए इसमें फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं हाइपो इटेक्टिक अलॉय के लिए। ठीक है, हम किसके लिए बात करने जा रहे हैं, हाइपो इटेक्टिक अलॉय के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर कर लेता हूँ ये 40 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री वाला मैंने कंसीडर किया, तो इसमें क्या हुआ, ये जो लिक्विड है, सबसे पहले लिक्विड है, इसको कूल किया। ठीक है, इसको जब आप कूल करेंगे तो क्या होगा, इसको आपने कूल किया तो ये लिक्विड है, ये लिक्विड फिर किस में चेंज होना स्टार्ट हो गया, ये लिक्विड प्लस अल्फा में चेंज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसको फर्दर कूलिंग करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा में। मैं इस लाइन का लॉन्ग बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये किस में चेंज हो गया, अल्फा प्लस बीटा में चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली ये है कि सबसे पहले क्या हुआ, यदि हम माइक्रो स्ट्रक्चर के टर्म्स में बात करें तो सबसे पहले आपका क्या है, लिक्विड है। ये लिक्विड है इस तरह से फर्स्ट केस में। ठीक है, ये लिक्विड फिर किस में चेंज हुआ, अल्फा प्लस लिक्विड में। अल्फा प्लस लिक्विड का मतलब ये कुछ इस तरह से चेंज हुआ, ये आपका अल्फा बन गया। ठीक, और बाकी क्या है, इसमें लिक्विड है। ठीक है, फिर ये आपका लिक्विड है, ये अल्फा प्लस लिक्विड है। अब ये अल्फा प्लस लिक्विड है, इसमें ये अल्फा तो सॉलिडिफाई हो गया, तो ये एज इट इज़ रहेगा। और जो लिक्विड है वो लिक्विड वाला पोर्शन किस में चेंज हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा में चेंज होगा। ये लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा में अलग से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये कुछ इस तरह से कहानी बनेगी। ये अल्फा एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, और ये अल्फा प्लस बीटा नया अलॉय का कंपोनेंट बन जाएगा। तो ये मैंने इटेक्टिक रिएक्शन के इसमें दिखाया था, ये किस तरह से होता है इसका स्ट्रक्चर, ये अल्फा
और बीच का स्पेस बीटा, ये अल्फ़ा बीटा, कुछ इस तरह से ये अलॉय रहता है। ठीक है, ये इस तरह से मैट्रिक्स के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अल्फ़ा को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये अल्फ़ा कब है, जब आपका जो इटेक्टिक टेम्परेचर है इससे ऊपर। ठीक है, तो इसलिए हम इसको अल्फ़ा को कुछ अलग नाम देते हैं, इसको बोलते हैं प्रो इटेक्टिक अल्फ़ा। ठीक है, और यहाँ पे मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं ये क्या है, अल्फ़ा है, और जो ब्लैंक स्पेस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से आपका माइक्रोस्ट्रक्चर में ट्रांजिशन होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको पता करना है कितना % लिक्विड है और कितना % अल्फ़ा है। ठीक है, तो इसके लिए सेम वही रूल यूज़ करते हैं जो हम पहले यूज़ कर रहे थे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाई लाइन ड्रॉ कर देंगे जस्ट इससे थोड़ा ऊपर, है ना, जो आपका ये है इससे ऊपर हम टाई लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इससे जस्ट ऊपर हमने टाई लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, और फॉर एग्जांपल हम 40% वाले केस लेके चल रहे हैं। ठीक है, 40%, और इसमें हमको निकालना है इसमें लिक्विड का कितना % है और अल्फ़ा का कितना % है। ठीक है, तो ये आपने टाई लाइन ड्रॉ कर दी, इसको हम टाई लाइन बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपका लिक्विडस और सॉलिडस को कनेक्ट कर रही है। ठीक है, अब आपको लिक्विड का % निकालना है। ठीक है, किसका % निकालना है, लिक्विड वाला। तो लिक्विड का % निकालने के लिए आप कौन सा यूज़ करोगे, ये वाली आर्म यूज़ करोगे, अपोजिट आर्म रहता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस लेंगे आप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे निकाल के आपको बताता हूँ किस तरह से हम निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो % ऑफ लिक्विड, ये कितना आ जाएगा, टोटल आर्म की लेंथ। ठीक है, दिस लेंथ डिवाइडेड बाई टोटल आर्म की लेंथ। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये क्या आप 62 है, तो 62 माइनस ये कितना पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, 40 अपॉन टोटल। टोटल कितना 62 माइनस, और ये क्या है 18, 62 माइनस 18। तो यहाँ पे मैं परसेंटेज के टर्म्स में निकालूँ तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से आ रही है, 62 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 62 माइनस 18, तो आ गया 0.5। तो % लिक्विड कितना आ गया, 0.5। तो % सॉलिड, % अल्फ़ा कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.5। ये % के टर्म से निकाला, फ्रैक्शन के टर्म से निकाला। % के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको ये हो जाएगा 50%। तो यहाँ पे 100 माइनस 50 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 और 50%, मीन्स 40% SN। जब कंपोजिशन में 40% आपका टिन है तो ये जो लिक्विड का फॉर्मेशन होगा और अल्फ़ा का फॉर्मेशन होगा वो 50-50 होगा। मतलब यहाँ पे आपका लिक्विड भी 40% है और अल्फ़ा सॉलिड भी 40% है। ठीक है, इसके बाद ठीक है, अब यदि हमको ये जो हाइपोइटेक्टिक अलॉय है ना, ये इसमें फेजेस फाइंड आउट करना है, मींस कितना % आपका अल्फ़ा है और कितना % बीटा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, टाई लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। कहाँ पे, जस्ट बिलो दिस इटेक्टिक आइसोथर्म। ठीक है, इटेक्टिक आइसोथर्म के जस्ट नीचे हमने ये टाई लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, लीवर हो जाएगा या फलक्रम हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चूंकि हमको जैसे फॉर एग्जांपल हमको अल्फ़ा निकालना है तो हम अपोजिट आर्म लेंगे, अपोजिट आर्म ये हो गया। ठीक है, तो % ऑफ अल्फ़ा कितना हो जाएगा, अपोजिट आर्म मीन्स दिस, ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 97। ठीक है, तो 97 माइनस ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 40 अपॉन टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 97 माइनस 18। तो % अल्फ़ा ये हम निकालेंगे तो % अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 97 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 97 माइनस 18। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 0.72 और 72%। ठीक है, ये टोटल अल्फ़ा आ गया। इस अल्फ़ा में आपका प्रो इटेक्टिक अल्फ़ा इंक्लूड है। इसमें क्या है, प्रो इटेक्टिक अल्फ़ा इंक्लूड है। प्रो इटेक्टिक अल्फ़ा कब बना था, जो आपका इटेक्टिक आइसोथर्म है इससे जस्ट ऊपर तक बनेगा, प्रो इटेक्टिक अल्फ़ा। ठीक है, यदि हम ये निकालना चाहें कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा का सॉल्यूशन है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा अलॉय है,
इसमें सिर्फ अल्फ़ा कितना है, प्रोएटेक्टिव को हम माइनस करें तो परसेंट अल्फ़ा कितना आ जाएगा, परसेंट अल्फ़ा, ठीक है। तो इक्वल्स आ जाएगा टोटल अल्फ़ा माइनस, ये परसेंट अल्फ़ा किस में निकाल रहे हैं, अल्फ़ा प्लस जो आपका सॉल्यूशन बनना है, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो टोटल अल्फ़ा माइनस प्रोइटेक्टिक अल्फ़ा, तो ये कितना आ जाएगा, टोटल कितना 0.72 और प्रोटेक्टिक अभी हमने निकाला था, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी आई थी, उसकी वैल्यू आई थी 0.5, मीन्स 0.5। तो जो अल्फ़ा प्लस बीटा बन रहा है सॉल्यूशन, तो अल्फ़ा प्लस बीटा में ये कितना आ जाएगा 0.72 माइनस 0.5, तो ये आ गया आपका 0.22, ठीक है। इसका मतलब क्या है समझिए कि यहाँ पे हमने स्टार्टिंग कूलिंग की तो आपको इस तरह से मिल गया। तो यहाँ पे जो है आपको 40% पे एट 40% SN पे आपने निकाला, यहाँ पे जो लिक्विड है, ये लिक्विड इसका कितना आ रहा है, ये 50% आ रहा है, और जो अल्फ़ा है वो कितना आ रहा है, 50% आ रहा है। मीन्स प्रोटेक्टिक अल्फ़ा जो है, ये जो अल्फ़ा बनेगा ये क्या है, प्रोटेक्टिक अल्फ़ा है। तो प्रोटेक्टिक अल्फ़ा की क्वांटिटी कितनी आ रही है, 50% है। ऐसे ही फिर इसको हमने फर्दर कूलिंग किया तो क्या मिला आपको, प्रोटेक्टिक अल्फ़ा तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस जो लिक्विड है वो लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की मैट्रिक्स में, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा बचेगा, ये अल्फ़ा, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, ये सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा में मैंने यहाँ पे अल्फ़ा आएगा, इसकी क्वांटिटी कितनी होगी 0.22%, 0.22 फ्रैक्शन या 22% के टर्म्स, ठीक है। सेम प्रोसेस आप इसके लिए भी कर सकते हैं। ये क्या है, ये L प्लस अल्फ़ा है, यहाँ पे क्या होगा L प्लस बीटा। तो L प्लस बीटा के लिए वही कर सकते हैं। L प्लस बीटा में आपको निकालना है कितना परसेंट L है और कितना परसेंट बीटा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका इटेक्टिक पॉइंट है ना, ये इटेक्टिक आइसोथर्म है, इसके जस्ट ऊपर का लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। फिर कोई भी पॉइंट आपने कंसिडर किया, ठीक है, तो उस पॉइंट पे आपका फल्क्रम या लीवर बन जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से L प्लस बीटा निकल आएगा, और अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए फिर सेम प्रोसेस लगाएंगे जो हमने इसके लिए किया है हाइपो के लिए। तो मीन्स हाइपोइटेक्टिक अलॉय के लिए जो हम लॉजिक लगा रहे हैं वही सेम लॉजिक आपको हाइपर इटेक्टिक अलॉय के लिए लगाना है, ठीक है। तो उसी तरह से क्या निकल आएगा, जैसे हमने यहाँ पे निकाला L की कितना परसेंट है, अल्फ़ा का कितना परसेंट है, और अल्फ़ा का कितना परसेंट है, बीटा का कितना परसेंट है, सेम हम इस तरह से भी यहाँ पे कर सकते हैं। इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स में और सॉल्व करके बताऊँगा।